इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर आओ आप मुंडा आ जाओ ने एक बंदर की आपका कैमरा दो शहीद भगत सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साम्राज्यवाद हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सांप्रदायिक ताकतें मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारा एक का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ हाँ पीले चढ़ाओ दो फारे दलीप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, भगत सिंह तेरे सपनों को मंजिल तक ले जाएंगे, साम्राज्यवाद का नाश हो, नाश हो, नाश हो, साम्राज्यवाद का नाश हो, नाश हो, नाश हो, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हम भगत सिंह को याद कर रहे हैं। भगत सिंह बाकी नेताओं से अलग तरह के थे और उनका जो योगदान है देश की आज़ादी में वो अद्वितीय था। वो जो है ना देश की जनता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण उन्होंने दिया और वो अंग्रेज़ के खिलाफ समझौताहीन संघर्ष करते थे और अंग्रेज़ को निकालने के लिए उन्होंने बड़ी भारी कुर्बानियाँ दी हैं। और जितना बौद्धिक स्तर भगत सिंह का था उतना अन्य नेताओं का नहीं था। उन्होंने जो है अपनी जेल के दौरान भी 300 से ज़्यादा किताबें उन्होंने पढ़ी थी जो, और वो देश के क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और देश भविष्य में किस तरह का बनेगा ये दृष्टिकोण भगत सिंह ने जो है देश की जनता को दिया और वैज्ञानिक दृष्टिकोण देश की जनता को दिया। वो हमेशा धर्म और राजनीति को अलग अलग करके रखते थे। धर्म व्यक्तिगत मामला मानते थे और राजनीति में उसका इस्तेमाल ना हो, और सांप्रदायिकता के घोर विरोधी थे। और हमेशा ये कहते थे कि जातिवाद और सांप्रदायिकता का मुकाबला एक क्लास वर्ग, किसान मजदूर का वर्ग मान करके उसका मुकाबला किया जा सकता है। ऐसे महान पुरुष वो थे। आज सभी संगठनों ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर उनको नमन किया, श्रद्धा के सुमन अर्पित किए हैं। हम सब की एक ही मांग है कि जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में एक खंडपीठ का स्थापना की जाए भगत सिंह की और उनकी शिक्षाओं के लिए, क्योंकि सरकार क्या करती है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के नाम से खंडपीठ तो बना देती है, लेकिन भगत सिंह जी के नाम से अगर खंडपीठ यहाँ बन जाए, एक पीठ यहाँ बन जाए तो उससे शिक्षा पलेगी और इससे आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षा ग्रहण कर सकती है। दूसरी हमारी मांग है कि एक स्टेचू यहाँ, क्योंकि कई जगह स्टेचू हमने देखी और चौराहे पे है, भगत सिंह जैसा कोई शहीद आज तक होया नहीं जिनकी आइडियोलॉजी जो हर चीज़ को छुआछूत को भी दूर करना चाहते थे, वो देश के अंदर समाजवाद भी लेना चाहते थे, इस देश के अंदर एक अच्छा वातावरण हो ये पैदा करना चाहते। तो हम सब की मांग है कि यहाँ एक विशेष तौर पर स्टेचू का हमें आदेश दिया जाए, उसका एक प्रस्ताव पारित करे जाए जिला प्रशासन द्वारा। हम सब मिलकर स्टेचू बनाने के लिए तैयार हैं, ये हमारी मांग है। हाँ जी, आज 116वीं जयंती है भगत सिंह जी की। इनका बंगा गांव में जो पंजाब में था उस टाइम में जन्म हुआ था 1907 में। आज 116 साल हो गए उनको। उन जैसा शहीद आजम कहलाए, उन जैसा क्रांतिकारी और नेता नहीं हुआ। अपने हमारे देश के लिए राजगुरु चंद्रशेखर और भगत सिंह ने बर्फ़ों पे सोए हैं, यातनाएं दी हैं अंग्रेज़ों ने उनको। और 1923 में शादी करना चाह रहे थे घर वाले, तो वो घर छोड़ के चले गए, कानपुर में रहे, आंदोलनकारी उसमें चले गए। मोतीलाल नेहरू के साथ भी काम किया उन्होंने, गांधी जी के साथ भी काम किया। तो 1931 में उन्होंने
पार्लियामेंट में बम फेंका, जब उसके तुरंत बाद उनको लाहौर जेल में ले गए और वहाँ उनको फांसी दी गई। उन जैसा क्रांतिकारी और आज तक इस देश में कोई पैदा नहीं हुआ है, हम उसको नमन करते हैं। और यहाँ स्टैचू अभी लगाना था मुझे, वो तैयार नहीं हुआ। 23 मार्च को हर हालत में प्रशासन हमें इजाज़त दे न दे, मैं 23 मार्च को यहाँ स्टैचू लगा दूंगा। भगवान ने चाहा, वाहिगुरु ने चाहा, भगवान वाहिगुरु ने चाहा तो हम जरूर लगा देंगे। और उसकी करनी को हम कभी पूरा नहीं कर सकते, हम उसका कभी भी भारतीय उसका एहसान नहीं उतार सकते। भगत सिंह जी का, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलाओ